धातुएं ऐसे तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातुएं सामान्यतः चमकदार, अधात्ववर्ध्य तथा तन्य होती हैं। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक गुड कंडक्टर्स होती हैं। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। धातुओं में विद्युत चालकता घटते क्रम में इस तरीके से है: चांदी, उसके बाद तांबा, फिर एल्युमिनियम, फिर टंगस्टन। सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। अपवाद: क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 की प्रकृति अम्लीय होती है। Al, Zn तथा Pb के ऑक्साइड उभयधर्मी एम्फोटेरिक होते हैं। धातुएं प्राय तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। सबसे हल्की धातु है लिथियम, सबसे भारी धातु है ओस्मियम और सबसे कठोर धातु है क्रोमियम। आगे देखते हैं धातुओं की प्राप्ति। पृथ्वी की भूपरपट्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। भूपरपट्टी पे मिलने वाले धातुओं में एल्युमिनियम 7%, लोहा 4%, कैल्शियम 3% का क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान है। खनिज यानी कि मिनरल्स भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क यानी कि ओर्स वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमतापूर्वक तथा लाभकारी रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है, अयस्क कहलाता है। यहाँ पे अयस्क का देखते हैं। अयस्क का सांद्रण जो कि 3 भाग में बढ़ता है: उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, और इसके अंतर्गत आती हैं गलित धातु का विद्युत अपघटन, और उसके बाद शुद्ध धातु। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, ये 2 भागों में बढ़ता है आगे जाके: कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क। फिर आगे जाके यह भी निस्तापन और भंजन में विभाजित होता है। और फिर धातु का ऑक्साइड, धातु का अपघटन, और उसके बाद आता है धातु का शोधन। और आखिरी है निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जो कि आगे जाके सल्फाइड अयस्क में, और उसके बाद भर्जन, और उसके बाद धातु, और उसके बाद परिष्करण। तो ये था अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण। धातु कर्म मेटलर्जी अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रकर्मों को धातु कर्म कहते हैं। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रकर्मों को धातु कर्म कहते हैं। गैंग अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। फ्लक्स अयस्क में मिले गैंग अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। धातुमल स्लैग गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बने पदार्थ धातुमल कहलाता है। निस्तापन इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को उसके द्रवणांक से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि अयस्क में मिले वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाएं। आगे है भर्जन रोस्टिंग जिसे कहते हैं। इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि इसमें मिले अशुद्धियां ऑक्सीकृत हो जाएं। स्मेल्टिंग इस प्रक्रिया में धातु कोक एवं फ्लक्स की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से ऊपर के ताप पर गर्म करते हैं जिससे शुद्ध धातु प्राप्त होती है। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन कैल्सिनेशन द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और सल्फाइड अयस्क को भर्जन द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। धातु ऑक्साइडों को कार्बन, एल्युमिनियम तथा विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा धातु में अपचयित किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम धातुओं को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है।
जबकि एल्युमिनियम धातु को उसके गलित ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। गलित लवणों के विद्युत अपघटन के दौरान शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित होती है। सक्रियता श्रेणी धातुओं को सापेक्ष अभिक्रियाशीलताएं। पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और नीचे की तरफ यह घटती अभिक्रियाशीलता को दर्शाएगा। जो सबसे नीचे है सोना सबसे कम अभिक्रियाशील है। इस चार्ट को मैं एक बार पढ़ देती हूँ। सक्रियता श्रेणी जो यहाँ से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है ये, और सबसे नीचे सबसे कम है, तो नीचे की तरफ ये घटती हुई जाती है। पोटेशियम, उसके बाद है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जस्ता, लोहा, फिर सीसा, फिर हाइड्रोजन, फिर आता है तांबा, पारा, चांदी और उसके आखिरी में है सोना। पोटेशियम की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी। पोटेशियम की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी। संक्षारण धातुओं का उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। लोहे में जंग लगना, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना एवं चांदी की वस्तुओं का काला हो जाना संक्षारण के उदाहरण हैं। यहाँ पे धातु है और इनके निष्कर्षण की विधि है KNa, Ca, Mg और Al विद्युत अपघटन के द्वारा, Zn, Fe, Pb और Cu कार्बन के उपयोग से अपचयन द्वारा, Ag और Au प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होती है। लोहे में जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ फेरिसोफेरिक ऑक्साइड Fe2O3H2O होता है। जल के अणुओं की संख्या X बदलती रहती है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु जो है वो क्रोमियम है। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। पेंट लगाकर, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन या क्रोमियम लेपन और एनोडीकरण और मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। यशद लेपन लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। तांबा वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है और इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट होता है। तांबे का शत्रु तत्व गंधक है। शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ने पर विल्सन नामक रोग होता है। शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ने पर विल्सन नामक रोग होता है। कैलोरीमीटर एवं तड़ित चालक तांबा का बना होता है। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स देते हैं। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने के कारण ऐसा होता है। धातु प्रदूषक कुछ भारी धातुएं जल में घुलकर उसे प्रदूषित करती हैं, जैसे कैडमियम Cd, लेड Pb, पारा Hg। Cd यानी कि कैडमियम एवं Hg गुर्दों को नष्ट कर देते हैं। Cd एवं Hg गुर्दों को नष्ट कर देते हैं। Pb गुर्दों, जिगर, मस्तिष्क, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। आगे ये चार्ट देखते हैं एक बार और फिर नीचे पॉइंट्स पढ़ेंगे। प्रमुख धातुएं एवं उनके अयस्क। प्रमुख धातुएं और उनके अयस्क यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पहला है सोडियम Na, इसका अयस्क है चिली सॉल्टपीटर, ट्रोना, बोरेक्स साधारण नमक, ये इसके अयस्क हैं और इनके सूत्र यहाँ पे दिए हुए हैं, एक बार आप इसे देख लीजिएगा। और अगला है एल्युमिनियम, इसका अयस्क है बॉक्साइट,
कॉर्डम, फेल्सपार, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट, काओलिन। और यहाँ पे इनके फॉर्मूला दिए हुए हैं। पोटेशियम नाइटर, कार्नेलाइट। फिर अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का है मैग्नीसाइट, डोलामाइट, इप्सम लवण और किसेराइट, कार्नेलाइट। इस तरीके से इसको देखते हैं। फिर कैल्शियम का है, एक बार फिर से देख लेते हैं कैल्शियम का। डोलामाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोरस्पार, कैल्शियम मैग्नीशियम, सिलिकेट और एस्बेस्टर। यहाँ पे इनके ये फॉर्मूला दिए हुए हैं, देख लीजिए इसको। स्टोनसियनाइट, सिलेस्टाइन, यहाँ पे इनके फॉर्मूलाज। तांबा क्यूप्राइट, तांबे का अयस्क है क्यूप्राइट, और कॉपर ग्लास, और उसके बाद कॉपर पायराइट। यहाँ पे इनको देख लीजिए। आगे देखते हैं। सिल्वर का अयस्क है रूबी सिल्वर, पायरा गायराइट और हॉर्न सिल्वर। सोने का है काल्वेराइट और सिल्वेनाइट। नेक्स्ट है बेरियम का बेराइट और जिंक का है जिंक ब्लेड, कैलेमाइन और जिंकाइट। पारे का है सिनेबार, टिन का है कैसीटराइट, लेड का है गैलेना, लेड का है गैलेना। और फिर है एंटीमनी का स्टिबनाइट, कैडमियम का है ग्रीनोकाइट, बिस्मथ का है बिस्मुथईट, और लोहे का है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट, कैल्पोपाइराइट। कोबाल्ट का है स्मेल्टाइट, निकिल का है मिलेराइट, क्रोमियम का है क्रोमाइट, मैग्नीज का है पायरोलूसाइट, और उसके बाद है सिलोमिलिन मैग्नाइट। यूरेनियम का है कार्नेटाइट, पिंच ब्लेड। आगे पॉइंट्स हैं। धातुओं से संबंधित विविध तथ्य। धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग कोर में सबसे अधिक निकल पाया जाता है। दूसरे स्थान पर पाया जाने वाला धातु लोहा है। टंगस्टन का संकेत W जैसा है और गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान स्थित देगाना खान से होता है। टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं। बेडिलेआइट जिरकोनियम का अयस्क है। न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुणों के कारण जिरकोनियम, कैडमियम एवं बोरॉन का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क है। फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय द्रव्य धातु है। स्टेन्स सल्फाइड SnS2 को मोसाइक गोल्ड कहते हैं। इसका प्रयोग पेंट के रूप में किया जाता है। टिन अपरूपता प्रदर्शित करता है। सोडियम धातु का संग्रहण मिट्टी के तेल में करना चाहिए। सोडियम का प्रयोग परावर्तक लैंपों में किया जाता है जो सड़कों पर या पार्किंग में रोशनी के लिए लगाए जाते हैं। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। एस्बेस्टॉस कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बैराइटा वाटर कहते हैं। बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम मील
के रूप में उदर के एक्सरे में होता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण तथा लाल चटक रंग स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। यह सबसे प्रबल अपचायक होता है। चांदी, सोना, तांबा, प्लैटिनम एवं बिस्मथ अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, मरकरी उत्कृष्ट धातु हैं। धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्ध्य सोना व चांदी होते हैं। पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। एल्युमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्कीकरण 1827 ईस्वी में हुआ था। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम पोटेशियम यूरेनिल वेंडेंट होता है। कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। सोडियम पर ऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में होता है। ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। कैडमियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, संग्राहक बैटरियों में व निम्न गलनांक की मिश्र धातु बनाने में होता है। एक्टिनाइड रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार स्टील व सीमेंट का बना है। थूलियम का संकेत Tm होता है। रेडियम का निष्कर्षण पिच ब्लेड से किया जाता है। मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेड से ही रेडियम का निष्कर्षण किया था। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त होती है। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। साइटोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है। जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है। टिन अपरूपता प्रदर्शित करता है। अधिकांश संक्रमण धातु और उनके यौगिक रंगीन होते हैं। सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे मजबूत धातु टंगस्टन और सबसे कठोर धातु क्रोमियम है। पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस कहते हैं। नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है। विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है। ब्रिटेनिया धातु एंटीमनी, तांबा, टिन की मिश्र धातु है। बारूद 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 10% गंधक व 15% चारकोल एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। बैबीट धातु में 89% टिन, 9% एंटीमनी व 2% तांबा होता है। समूह फर्स्ट के तत्व क्षार धातुएं एल्काली मेटल्स कहलाते हैं एवं इसके हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि समूह 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातुएं एल्कालाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु स्ट्रेटेजिक मेटल कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पाद में होता है। यह इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में उनका आधा गुण वाला धातु है। वायुयान का फ्रेम तथा इंजन बनाने में, नाभिकीय रिएक्टरों में इसका उपयोग होता है। आगे पॉइंट्स हैं। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा रहता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों को अदाह्य बनाने तथा जलरोधी कपड़े तैयार करने में उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। पिटवा लोहा रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा सबसे कम 0.12 से 0.25% रहती है, अतः यह अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। शरीर में लोहे की कमी से
एनीमिया तथा अधिकता से लोहमयता रोग होता है। अफ्रीका के बांटू आदिवासियों में लोहमयता साइडरोसिस रोग पाया जाता है। ऐसा उनमें लोहे का बर्तन में बियर के सेवन के कारण होता है। कैल्शियम फॉस्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। टिन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को श्वेत कांसा कहते हैं। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में होता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं। इसका वाइट अथवा चाइनीज़ वाइट के नाम से सफ़ेद पेंटों में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मरहम तथा चेहरे के क्रीम बनाने में किया जाता है। जिंक ऑक्साइड का उपयोग। सिल्वर क्लोराइड AgCl को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं की अंगुलियों पर इसी का निशान लगाया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का। सूर्य की प्रकाश में अपघटित हो जाने के कारण इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। चांदी के चम्मच में अंडा खाना वर्जित रहता है, क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिससे चम्मच नष्ट हो जाता है। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। आयरन पायराइड्स FeS2O को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ऑरीसाइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघटक के रूप में होता है। ऑरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में होता है। प्लैटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः सिनेबार से होता है। पारा को लोह पात्र में रखा जाता है, क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। ट्यूबलाइट में सामान्यतः पारा का वाष्प और आर्गन गैस भरी होती है। सीसा सबसे अधिक स्थायी तत्व है। इसका उपयोग कागज पर लिखने में होता है। लेड आर्सेनिक नामक मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में होता है। कार्बन सीसा का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में होता है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, जो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका उपयोग रबर उद्योग में, स्टोरेज बैटरी के निर्माण में तथा फ्लिंट कांच बनाने में होता है। बेसिक लेड कार्बोनेट को वाइट लेड कहा जाता है। इसे सफ़ेदा के नाम से भी जाना जाता है। लेड टेट्राइथाइल का उपयोग अपस्फोटन रोकने में किया जाता है। लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये वायु मिश्रित जल के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार लेड और टिन से बना मिश्र धातु होता है। यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। यूरेनियम का समस्थानिक 92U238 रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है। यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हैबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। यूरेनियम के नाइट्रेट एवं एसीटेट का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पिंच ब्लेंड से किया जाता है। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है। यह एक एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में होता है। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम इसी से बने हुए थे। हराकसिस
फेरस सल्फेट को कहते हैं। इसे रोमन विट्रोल भी कहते हैं। उजला थोथा वाइट विट्रोल जिंक सल्फेट को कहते हैं। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं। इसे तूतिया भी कहा जाता है। लाल थोथा कोबाल्ट सल्फेट को कहते हैं। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग कृंतकनाशी चूहा मारने वाले दवा के रूप में किया जाता है। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग जिंक फॉस्फेट रंगने का काम आने वाला तीखा पदार्थ है। क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है। यह सदा किसी भी अमलगम का एक घटक होता है। मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है, स्पेशली केरल में। मोबाइल फ़ोन बैटरियों में मुख्यतः लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है। प्याज लहसुन में गंध पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होती है। अगली बार प्याज लहसुन में से कभी आपको गंध आए तो वो पोटेशियम की वजह से होती है। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में, मोनो पोटेशियम टार्टरेट का प्रयोग बेकरी में और पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग उर्वरक के रूप में व पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में, मोनो पोटेशियम टार्टरेट का बेकरी में, पोटेशियम सल्फेट का उर्वरक में और पोटेशियम नाइट्रेट का बारूद में। मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। माणिक्य एवं नीलम एल्युमिनियम के ऑक्साइड Al2O3 हैं, लेकिन माणिक्य का लाल रंग क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। ऑडियो एवं वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। लेड पेंसिल से लेड का प्रतिशत 0 होता है। बोरेक्स या सुहागा का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट है। इसमें सूजन को कम करने वाले कैसले रोगाणुरोधी बलगम निकालने वाले गुण पाए जाते हैं। प्लूटोनियम नामक तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया। इसकी खोज से संबंधित वैज्ञानिक हैं ग्लेन टी सीबोर्ग, आर्थर वाहल, जोसेफ डब्ल्यू कैनेडी एवं एडियन मैकमिलन। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग शुष्क के रूप में होता है। परमाणुवीय घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में सीजियम का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमीनियम उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है।